झारखंड के अंदर बीजेपी पार्टी को चुनावी नतीजों का अंदाजा पहले ही हो चुका है। क्या बीजेपी पार्टी को झारखंड के चुनावों के अंदर अपनी हार साफ नजर आने लगी है, जिस कारण बीजेपी पार्टी ने इन चुनावों को जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। जहां अभी हाल फिलहाल में इस बात का एक रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ कि किस तरीके से हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए बीजेपी पार्टी ने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तमाम शैडो अकाउंट्स का खुलासा हुआ। वहीं इस बीच में किस तरीके से हेमंत सोरेन के करीबियों पे कभी ईडी, कभी आईटी, कभी सीबीआई भेजी जा रही है। जहां अभी हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन को जेल में रखकर किस तरीके से पूरे के पूरे झारखंड चुनावों को साधने की कोशिश की गई थी पहले बीजेपी की तरफ से, वो जगजाहिर है। वहीं 14 अक्टूबर को भी ये देखा गया कि किस तरीके से मिथिलेश ठाकुर के यहां पर छापेमारी की गई, कितने ठिकानों पर छापेमारी ये की गई। उसके साथ में जल जीवन मिशन को लेकर ये कहा गया कि इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं कही गई। और अब फिर एक बार एक और नई खबर सामने आई है कि हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर छापेमारी की गई है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। सोचिए, चुनावों से मात्र 2 से 3 दिन जो है इन चुनावों में बचे हुए हैं। 13 नवंबर को ये चुनाव होने वाला है, झारखंड में पहले चरण का चुनाव होने वाला है। उससे पहले हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर छापेमारी की जाती है। खबर देखिए, झारखंड चुनावों से पहले आयकर विभाग का एक्शन, सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। और इसके साथ में ये जानकारी सामने आई है कि आयकर विभाग ने सुनील श्रीवास्तव और उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े कुल 16 से 17 जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर छापेमारी चल रही है और इसमें जमशेदपुर के अंजानिया इस्पात समेत अन्य ठिकाने भी शामिल हैं। इसको लेकर अधिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज देखिए यहां पर किस तरीके से 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और 13 नवंबर को चुनाव होने से पहले किस तरीके से आईटी पहुंच जाती है। हेमंत सोरेन के आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से परछाई बनकर हेमंत सोरेन के साथ चलते हैं और उनके घर पर छापेमारी कर दी जाती है। इन सब चीजों को आप जोड़कर देख सकते हैं। मुझे लगता है जिस इंसान को ज्यादा राजनीति की समझ भी नहीं होगी, वो भी इंसान जो है इन मोटी मोटी बात को कनेक्ट कर समझ पाएगा कि किस तरीके से चुनावों से पहले एक बड़ा खेल करने की तैयारी बीजेपी पार्टी ने शुरू कर दी है। किस तरीके से चुनावों के अंदर अपनी हार का कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो झारखंड के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पार्टी की छवि झारखंड के अंदर खराब हुई, अब वो डैमेज कंट्रोल जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही है। और अब बीजेपी पार्टी ने एक के बाद एक हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापेमारी करनी शुरू कर दी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 26 अक्टूबर को भी आयकर विभाग ने विधानसभा चुनावों के दौरान हवाला के माध्यम से धन के लेन देन की सूचना के आधार पर रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में छापेमारी की थी। और इस दौरान आयकर विभाग ने हवाला कारोबारियों के ठिकाने से 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जो थे वो जब्त किए थे। अब देखें, ये नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार तो आप जानते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर किस तरीके से आप हर जगह फैला हुआ है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस तरीके से पार्टियां आती है, चुनाव लड़ती हैं, दूसरे को दोषी ठहराती हैं, अपनी छवि साफ रखती हैं। ये इस चीज पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या ये सारे भ्रष्टाचार बीजेपी पार्टी को या कहे ईडी, आईटी, सीबीआई इन सभी को चुनावों से चंद दिन पहले नजर आने लगते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने हेमंत सोरेन के शैडो अकाउंट्स बनवाकर किस तरीके से उनको बदनाम करने की, एक तरीके से आप समझ सकते हैं उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, वो भी आप समझ सकते हैं। और किस तरीके से करोड़ों करोड़ों रुपए जो है वो लगाए गए, वो भी आपको एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ कि कितने करोड़ों रुपए जो है वो हेमंत सोरेन की छवि को झारखंड के अंदर खराब करने के लिए लगाए गए। उस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीनों में राजनीतिक विज्ञापनों पर 2.25 करोड़ रुपए से
ज्यादा खर्च हुए और इस खर्च का लगभग आधा हिस्सा बीजेपी के आधिकारिक पेज का है, जिसने 97.9 लाख रुपए खर्च किए और 3080 से अधिक विज्ञापनों के माध्यम से 10 करोड़ इंप्रेशंस प्राप्त किए हैं। और इसी रिपोर्ट के माध्यम से यह भी पता चला कि झारखंड में बीजेपी का आधिकारिक पेज जहां सरकारी कार्यक्रमों और चुनावी मुद्दों पर केंद्रित विज्ञापन चल रहे थे, वहीं शैडो अकाउंट्स का एक नेटवर्क सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी और भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार कर रहा था। शोध में ऐसे 87 पेजों की पहचान की गई है जो बीजेपी के पक्ष में सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से विज्ञापन चला रहे हैं। इन शैडो अकाउंट्स ने पिछले 3 महीनों में 81.3 लाख रुपए खर्च किए, जो बीजेपी झारखंड पेज के खर्च के बराबर है। अब आप इस बात से मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पार्टी हर एक हथकंडे को अपनाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इन चुनावों को साधा जा सके, इन चुनावों को कैसे भी करके अपनी पकड़ में लाया जा सके। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर तो महायुति जिस तरीके से टूटती बिखरती नजर आ रही है, ऐसा नहीं कि महाविकास अघाड़ी बहुत ही ज्यादा मजबूत है कि उसके अंदर कोई गड़बड़ियां दिक्कतें नहीं है, लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी के मुकाबले महायुति पर नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो अलग अलग खेमे हैं वहां पर, चाहे वो अजीत पवार का गुट हो, चाहे वो शिंदे का गुट हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, किस तरीके से आपसी जो कलह है वो महायुति के भीतर नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र में तो खेल बिगड़ता नजर आ ही रहा है, लेकिन झारखंड के अंदर भी बीजेपी पार्टी जो है अपने आप से देख रही है कि ये चुनाव जो है वो फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी चीज आप देखिए कि अभी हाल फिलहाल के अंदर भी किस तरीके से जो मिथिलेश ठाकुर है उनके यहाँ पर भी छापेमारी की गई थी, उनसे भी संबंधित कई लोगों पर छापेमारी की गई थी। और अब लेकिन झारखंड के चुनाव 13 नवंबर को होने हैं और पहले चरण का जो चुनाव होना है, 2 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी पार्टी क्या जो घोषणा पत्रों के अंदर उसने दावे किए, क्या वो जनता पर इतने असरदार बीजेपी को नजर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि ये जो हमने दावे किए इस पर जनता अपना विश्वास बना पाएगी, जिस कारण से अब कहीं ना कहीं अब ये साफ तौर पर इन चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी पार्टी इन चुनावों को अपने हाथ से फिसलता हुआ देख रही है, जिस कारण से इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत पेज। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में। आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।